We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त किया, तो वहीं पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार भी किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हवाई मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अपने आसमान को अभेद्य बना लिया है। लेकिन अब बारी है ऐसे रक्षा कवच की जो दुनिया को आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देगा, दुश्मन को। और ये रक्षा कवच है S-400 का देसी वर्जन, जिसका ट्रायल जल्द होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा हिंदुस्तान के S-400 का दम। जब पाकिस्तान के आसमानी मंसूबे हवा में ही हो गए राख। पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स हिंदुस्तान के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए। यह सब कुछ मुमकिन हुआ S-400 और आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस की वजह से, जिसने पाकिस्तान के हवाई दुस्साहस को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब बारी है एक ऐसे रक्षा कवच की जो इजराइल की तरह हिंदुस्तान के आसमान की हिफाजत करेगा। यह है S-400 का देसी अवतार। भारत का देसी S-400 तैयार, कुश करेगा पाकिस्तान को तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हर वार का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना के लिए रूस का यह डिफेंस सिस्टम भारत की आंख साबित हुआ था, मगर अब जल्द ही देश के पास खुद का अपना S-400 होगा। दरअसल भारत ने इसका स्वदेशी विकल्प ढूंढ लिया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट कुश है। इसे बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिल सकती है, जो DRDO के साथ मिलकर काम करेगी। माना जा रहा है कि यह देसी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से ज्यादा घातक होगा, जिसका सामना पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों को करना भारी पड़ेगा। भारत अपनी रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसके लिए DRDO का प्रोजेक्ट कुश, जिसे PG-LRSAM भी कहते हैं, मील का पत्थर साबित होने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के देसी विकल्प कुश में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जो M1, M2 और M3, जिनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। इनमें खास किल व्हीकल है, जो डबल पल्स रॉकेट मोटोप से लैस है। ये मोटर बराक 8 और अस्ट्रा MK2 जैसा ही है, लेकिन ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। किल व्हीकल का डायमीटर 250 mm है और ये 20 किलोमीटर दूर से 2300 मील प्रति सेकंड की रफ्तार वाले टारगेट को पकड़ सकता है। इसमें 2500 फ्रेगमेंट्स वाले वॉरहेड और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल भी हैं, जो इसे और घातक बनाते हैं।
अभी प्रोजेक्ट कुश में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अगले 12 से 18 महीनों में इसका प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है। इसके बाद 12 से 36 महीनों तक इसका यूजर ट्रायल होगा। इसके बाद ऑर्डर का फाइनल टाइमलाइन डेवलपमेंट और ट्रायल के प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा। एक देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत में तैयार किया जाए। नाम रखा गया प्रोजेक्ट कुश। तब से लेके इसके ऊपर तीव्र गति से काम किया गया और आज ये ट्रायल्स के लिए तैयार है। इसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मीडियम और लॉन्ग रेंज को कवर करने की होगी, यानी कि S-400 जो 600 किलोमीटर दूरी पे ही टारगेट को ट्रैक कर लेती है, ये 600 से और मीडियम रेंज के बीच का जो गैप है उसे कवर करेगी और सभी एरियल टारगेट्स को ध्वस्त करने के अंदर ये कामयाब साबित होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक S-400 विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम है, जो लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और एक बार में 36 टारगेट पर हमला कर सकता है। वहीं देसी कुश लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर फोकस करेगा। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी SAM प्रणाली होगी, जिसकी मारक क्षमता 400 से 600 किलोमीटर तक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का ये नया शाहकार धरती ही नहीं बल्कि समुद्र और आकाश से भी दुश्मन के मंसूबों को नेस्त नाबूद कर देगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी आसमानी सुरक्षा को और भी अभेद्य करना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 की डिलीवरी में देरी हो रही है। 5 में से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, लेकिन बाकी 2 2026 से पहले नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में भारत ने अपने देसी प्रोजेक्ट कुश को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि मई 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, यानी आने वाले कुछ महीनों में देसी S-400 एक्शन में नजर आने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।